बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में आपसे गुजारिश करूंगा कि लाजमी देखिएगा। इसकी वजह ये लोग वीडियो वो लोग देखें जो यूके का विज़िट अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त तो यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद जो लोग यूके का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा या फैमिली विज़िट वीज़ा या फिर जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनके पास ऑप्शन ये होता है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वो अपने रिफ्यूज़ल लेटर लेके अपने कबर्ड की जो ड्रॉ की अलमारी उसमें रख देते हैं, या फिर जो कंसल्टेंट होते हैं जिसके थ्रू अप्लाई करते हैं या से उसे लेने की जहमत भी नहीं करते, या फिर वो उसको लेके नया केस अप्लाई कर देते हैं। जो उनका रिफ्यूज़ल होता है वो ना उसको पढ़ते हैं। क्योंकि मैं पहले पता चलूँगी आपको इस वीडियो में कि यूके एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो आपको रिफ्यूज़ल लेटर इन हैंड देता है और वो आपको अथॉरिटी देता है, पावर देता है कि आप इसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट इसके अपील जा सकते हैं, आप इसकी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर है, वीज़ा मैनेजर, उसने हमारे साथ ज़्यादती की है, ये चीज़ ऐसे नहीं थी, वैसे थी, या जो भी इसको कहना चाहें वो कर सकता है। बहरहाल यूके का विज़िट अप्लाई करने के लिए उसमें आपको देखा होगा जब आपका रिफ्यूज़ल आपके हैंड में आता है तो उसके बॉटम पे यानी पेज के एंड पे लिखा हुआ होता है कि आपके पास अपील का चांस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप इसकी अपील भी कर सकते हैं, यानी उसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद आता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और उसके बाद आता है लास्ट में आता है जुडिशल रिव्यू। आज मैं आपको बताऊंगा इस तीनों में क्या फ़र्क है, ये तीनों कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इनकी फ़ीस कितनी होती है, इसको किस तरह अप्लाई किया। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। मैं आपको मिसाल दूंगा, एक सीढ़ी है, अगर आप सीढ़ी पर डायरेक्टली जंप करके जाएंगे तो उसमें डर होगा आपके गिरने का, आप गिर जाएंगे। अगर आप वही सीढ़ी स्टेयर्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो आपको इसमें अप्रूव करने के यानी चढ़ने के आपके ज़्यादा चांस होंगे निस्बतन, आप एकदम जंप करके जाएंगे। सबसे पहले इसमें आता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है? प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है, इसको कहते हैं साल PAPP, यानी आप जो आपका डिसीजन हुआ है आप उसके खिलाफ अपील करते हैं। अपील में ये करते हैं, बेसिकली एक थ्रेट होती है, धमकी होती है वीज़ा ऑफिसर को कि मैं एक जेन्युइन विजिटर हूँ, मेरे फलां जगह से स्पॉन्सर आया, अगर स्पॉन्सर नहीं आया, मेरी होटल बुकिंग है, मेरी इतनी बैंक स्टेटमेंट है, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, इतनी सैलरी ले रहा हूँ, या फिर मेरा बिज़नेस है, उसकी ये वर्थ है, ये उसके एंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चैम्बर लेटर है, ये चैम्बर कार्ड है, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, XYZ, तो हमें वीज़ा इशू किया जाए। अगर आपने मुझे वीज़ा इशू नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, जिसका मैं अपने लिए वकील हायर करूँगा। इसे कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल। और इसकी ऑनलाइन कोई फ़ी नहीं होती, ये जस्ट आपको ईमेल करना पड़ता है। जब कंसल्टेंट होता है वो आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करता है, वो जितनी मर्ज़ी चार्ज करे, वो उस पर डिपेंड करता है। वो आप उसको जब उसको भेजेंगे उसको, तो वो आपको इसका विदिन 14 डेज़ इसका जवाब आ जाएगा। इसे कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल। अगर तो वो आपका वीज़ा ऑफिसर बाद में यकीन कर ले कि आपने सब कुछ किया है तो फिर वो आपको वीज़ा आपसे पासपोर्ट मांग लेता है। लेकिन इसके साथ साथ एक आजकल ये भी चल रहा है रिकन्सिडरेशन। मैंने आपको अक्सर मेल आ रही होगी रिकन्सिडरेशन की कि आपका वीज़ा हम आपको रिकन्सिडर करेंगे, हम आपको उसका जवाब 3 मंथ्स में देंगे। और जिन लोगों का ऐसा कुछ हुआ है उनका 3 मंथ्स में जवाब नहीं आया तो वो उनको दोबारा रब्ता करें अपने कंसल्टेंट के थ्रू, उनको एक पेड ईमेल करें या फिर उनको एक लेटर लिखें, जो भी उनका तरीक़ाकार है, एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करें, तो फिर इसका जवाब लेंगे। क्योंकि एक काम का वज़न कह लें, वो सबका जवाब नहीं दे पा रहे, आपको उनको रिमाइंडर देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर ईमेल। जिनकी ईमेल आई है 3 मंथ्स के लिए रिकन्सिडरेशन। इसका अगला स्टेप आता है, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आप लोग कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की फ़ी होती है, वो कितनी होती है मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो आपको करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, आप उसको भिजवाते हैं। उसमें ये चीज़ होती है, उसमें मज़ीद आप क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि जी हमने पहले PAP किया था, प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया था, लेकिन आपने हमारी बात को तरजीह नहीं दी, ये ऐसा है, ज़्यादती है, फलाएँ, आप काइंडली मुझे इस चीज़ को क्लियर करें, नहीं तो मैं फाइनली आपके ख़िलाफ़ जुडिशल रिव्यू पे जाऊंगा। मैं अपना वकील हायर करूंगा जो मेरा स्पॉन्सर है, या फिर जो भी मेरा XYZ यूके में मौजूद है, वो आपके ख़िलाफ़ केस करेगा। तो इससे, क्योंकि जो ये लोग होते हैं ये बहुत डरते हैं, ये कहते हैं कि अगर ये बात नहीं हम हो जाए तो वो ठीक है। अगर वो समझते हैं कि वो राइट हैं तो फिर वो अपनी बात पे स्टैंड लेते हैं। अगर वो समझते हैं लोग राइट नहीं है तो वो आपके खिलाफ ही अगेंस्ट करते हैं, वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही रखते हैं। इसकी फ़ीस होती है £80 आपको पे करनी पड़ती है थ्रू ऑनलाइन, आपको थ्रू क्रेडिट कार्ड से पे करनी पड़ती है। £80 आपको फ़ीस होती है।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की। इससे अगला और लास्ट स्टेप आता है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू ये होता है कि आप अदालत में जाके इसके डिसीजन को वीज़ा ऑफिसर के, वीज़ा मैनेजर के डिसीजन को चैलेंज करते हैं, उन्हें बताते हैं ये चीज़ ज़्यादती की गई है, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फ़लाँ तारीख को फ़लाँ तारीख के लिए, इतने मैंने फ़ीस दी है, सब कुछ मैंने किया, मैं जर्नल विजिट हूँ, मैं पहले इस कंट्री में होकर आ चुका हूँ, मैंने उनको गारंटी दी है कि मैं वापस आऊँगा। यानी जो भी आपकी आसान लफ्ज़ों में राम कहानी होती है, आप अपने डिटेल में एक एक चीज़ बताते हैं। जो जज होता है, जब अगर आपका जो वकील है जो सॉलिसिटर के थ्रू आप करते हैं, जो अगर वो आपके इस बात से मुतमईन हो जाता है तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। वो हुक्म करता है वीज़ा ऑफिसर को या जो भी उनका वीज़ा जो उनका होता है मौजूद अदालत में कि इनको वीज़ा इशू किया जाए, क्यों आप इसको नहीं कर रहे। इसको इन तीनों में चीज़ों में फ़र्क ये है, यानी प्री एक्शन प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एंड जुडिशल रिव्यू, ये 3 चीज़ें होती हैं। और जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की फ़ीस है वो कोई नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की फ़ीस होती है 80 पाउंड्स, और जो जुडिशल रिव्यू की फ़ीस होती है वो डिपेंड करता है सॉलिसिटर कितनी चार्ज करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में आपको पाकिस्तान में बैठ के कोई आपको प्रेडिक्शन या आइडिया नहीं दे सकता। यूके का वीज़ा अगर आपने कभी अप्लाई करना हो तो ये बात मद्देनज़र रखें कि अगर आपके पास स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप होटल बुक में अप्लाई करना, तो आपको कम से कम अपने टाइज होम कंट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मेरी मुराद मेरी ये है कि आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, आपकी अच्छी जॉब हो या फिर आपका अच्छा बिज़नेस हो। वो कोशिश करें कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप इन्विटेशन लेटर मंगवा लें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इतने कम्प्लीट हैं, अच्छे हैं, पोटेंशियल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो आप समझते हैं कि मैं यार 30-40 हज़ार रुपये की ड्रेस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ऑब्वियसली 30-40 हज़ार रुपये इसलिए कहूँगा क्योंकि 21 से 22 हज़ार रुपये जो होती है एम्बेसी की फ़ीस होती है, पाउंड्स का रेट अपना होता है, स्कैनिंग की फ़ीस होती है 17 पाउंड्स, अपॉइंटमेंट तक आपको फ्री मिल जाता है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं मिलती तो आपको पेड अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद जो आपका ट्रैवल एक्सपेंस होता है, अगर आप किसी और कंट्री से करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये एक्सपेंस आता है। और कंसिस्टेंसी फ़ीस जो मतलब जितनी लेता है वो अलग होती है। अगर आप इतनी ड्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, दैन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज़ आई कैन सजेस्ट यू कि आप कम से कम वेट करें, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और पोटेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, तब आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी जाता है तो आप कम से कम प्री एक्शन प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और जुडिशल रिव्यू जाने के जवाज़ रखते हैं, हक रखते हैं। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हो तो आप इसके लाजमी जाएँ, ना कि आप न्यू वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप न्यू वीज़ा अप्लाई कर भी देते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। मुमकिन आपको फिर वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें, उसी पॉइंट्स पे या फिर पॉइंट्स चेंज कर दें, तो आप इसको क्लियर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की वीडियो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। इन चीज़ों को डिफरेंस को हमने क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता लग सके कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बरामद लगाते होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।